है लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ही पसंद करेंगे, क्योंकि इन अगले 5 सालों में बहुत सारे परिवर्तन जो है व्यापार के क्षेत्र में भी आने वाले हैं और नौकरी के क्षेत्र में भी आने वाले हैं। और किसी भी नौकरी में अब तो जितनी भी नौकरी चल रही है ज्यादातर सब जो है संविदा पे हो गई है। कहीं भी सरकार जो है आपको परमानेंट जॉब अब नहीं दे रही है। जो पहले जो लोग जॉब करते थे कर गए, अब किसी की परमानेंट जॉब नहीं है। व्यापार में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि किसी व्यापार को अगर आपको करना है तो सबसे पहले उस व्यापार के लिए क्या चाहिए, हमको पूंजी चाहिए, जो पूंजी सबके पास है नहीं। सबके पास पैसा है क्या? नहीं जो है, तो पूंजी सबके पास है नहीं। पूंजी अगर किसी के पास है भी तो उसको जगह भी चाहिए दुकान करने के लिए, तो वो भी ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। फिर उसके बाद उस दुकान में समय दीजिए। मैं आपको बताऊं कि मैं सुल्तानपुर में जिस मोहल्ले में रहता हूं, वो एक दुकान किराना की सुबह 6 बजे खुल जाती है और रात के 12 बजे के पहले वो दुकान बंद नहीं होती। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति कितनी कड़ी मेहनत के बाद जो है, अगर मैं मानता हूं कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेहनत करने के बाद अगर वो डेली का 2000 रुपए अगर बचा भी ले रहा होगा और अगर उसको आप जोड़े तो महीने में 60,000 रुपए अगर वो कमा भी ले रहा होगा, तो क्या 60,000 रुपए में उसके अपने सपने पूरे हो जाएंगे? हो जाएंगे? नहीं जो है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसके अगल बगल आजू बाजू में दूसरी दुकान न खुले। इसकी कोई गारंटी है ना? तो दुकानें खुलेंगी तो कहीं ना कहीं उनका अपना प्रॉफिट भी जो है वो कम होगा, है ना? तो वहां पे क्या है, भरपूर समय भी आपको देना है। उसके बाद भी आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या है कि व्यापार के साथ एक चीज जुड़ी होती है, रिस्क। हर व्यापार के साथ एक रिस्क जुड़ी है। कभी सरकार की कोई पॉलिसी आ गई, पता लगा आपकी दुकान के सामने से कोई ओवर ब्रिज पास हो गया तो आपकी तो लाखों की कमाई धरी की धरी रह गई। कभी जो है सरकार ने कोई नियम चेंज कर दिया तो भी उस पर फर्क पड़ जाता है जो है ना? कभी सरकार ने कोई टैक्स लगा दिया, तमाम सारी चीजों पे जो, और ग्राहक किसी का होता नहीं है। ग्राहक हमेशा वहीं जाता है जहां पे जो है सामान उसको सही और सस्ता मिलता है। सही हूं मैं? है ना? आज आप देखिए तो आपके शहर में कई बड़ी बड़ी कंपनियों के मॉल खुल चुके हैं कि नहीं खुल चुके हैं? और एक मॉल जिस भी शहर में जिस भी जगह पे खुला है वहां पे कम से कम 150 दुकानों पे असर पड़ गया है। पड़ा है कि नहीं पड़ा है? है ना? आज ज्यादातर लोग जो है उस मॉल में अपनी खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं। छोटी मोटी दुकानों में लोग अपनी खरीदारी करने नहीं जा रहे हैं। दूसरा चैलेंज बाजार में क्या आ गया है कि आज आप देखिए तो बाजार में आज आपके प्रतापगढ़ में अमेरिका में बैठी कंपनी सामान बेच रही है। बेच रही है कि नहीं बेच रही? अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है जो, है ना? तो कितना संघर्ष जो है आप देखिए कि व्यापार में जो है बढ़ गया है। और दूसरी चीज क्या है कि व्यापार में रिस्क भी बहुत ज्यादा है। रिस्क का मतलब यह है कि हो सकता है कभी आपकी दुकान में चोरी हो जाए, हो सकता है कभी आपकी दुकान में आग लग जाए। तो आपके पास तो उतनी पूंजी थी, जो कोई चोर चुरा के ले गया और कहीं आग लग गई तो उससे भी आपका नुकसान हो गया जो है। लेकिन इस जेएमडीडी बिजनेस में आपका न आज न आगे न भविष्य में कभी भी एक नए पैसे के नुकसान होने की संभावना आपको नहीं है जो है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम आप एक पैसा लगाते नहीं है। पैसा कौन लगाता है? कंपनी जो है। तो रिस्क किसका हुआ? कंपनी का। हम पार्टनर किसके हैं? लाभ के, है ना? पार्टनर तो हम लाभ के हैं ना, हानि के पार्टनर तो नहीं है ना। कभी कंपनी ने कहा कि मेरी तुलसी एक्सपायरी हो गई, आप ले लीजिए? कभी कंपनी ने कहा इस चीज को जो है?
तो हम क्या है कि इस जेएमबीडी बिजनेस में जो पार्टनर हैं वो लाभ के पार्टनर हैं, जो है हम हानि के पार्टनर नहीं हैं। तो इस वजह से ये इंडस्ट्री आने वाले समय में बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाली है। दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए कि आप लाखों रुपए लगाकर आप किसी टाटा का शोरूम, हीरो होंडा का शोरूम, कोई शोरूम आप खोलते हैं जिसमें आपकी लाखों करोड़ों की पूंजी लगती है, लेकिन उस लाखों करोड़ों की पूंजी लगाने के बाद भी आप उस गाड़ी को प्रतापगढ़ में नहीं बेच सकते, क्योंकि वहां का डीलर कोई और होगा, सुल्तानपुर का डीलर कोई और होगा। जिस काम के लिए आपने करोड़ों रुपए लगाए हैं उसके लिए काम करने के लिए आपका एरिया सीमित है, असीमित नहीं है। लेकिन जेएमबीडी बिजनेस में आप पैसा नहीं लगाते, आप अपने जरूरत का, अपने घर का प्रोडक्ट लेते हैं। पैसा कोई लगाता है क्या? आप अपनी जरूरत का प्रोडक्ट लेते हैं, 2000, 4000, 6000 का अपनी जरूरत का प्रोडक्ट लेते हैं, और वहां से प्रोडक्ट लेने के बाद जो है हम उस पूंजी को एक तरह से खा भी जाते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट लेते हैं वो तो इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आप बताइए कि दुनिया का कोई व्यापार आप शुरू कीजिए और उसकी पूंजी आप खा जाइए, तो व्यापार चलेगा या बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लेकिन ये व्यापार एक ऐसा है कि यहीं से ये व्यापार आपका शुरू होता है, और एक छोटी सी पूंजी में